टूर ख़त्म होने से पहले कुछ इटिनरीज़ है जो फ़ॉलो करने हैं और इसी तरह दिन का शुरुआत हो रहा है हमारा। काफ़ी सारे काम हैं जो फ़ॉलो करने हैं, कंप्लीट करने हैं बिफ़ोर वी लीव द टूर प्लेस और उससे पहले शुरुआत करना इम्पॉर्टेंट है। तो आज का शुरुआत हो रहा है दिन का आरू के ब्रेकफ़ास्ट के साथ विद थोड़ा पीडियाश्योर और सेहत का ध्यान पहले। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। डे 3 ऑफ आवर टूर इन दीघा। उसके बाद हम आज लौटने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा घूम लेते हैं, जितना हो पाए जितना एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद रिलैक्सेशन खास नहीं होगा, लेकिन हाँ, पूजा हॉलीडेज जो है स्टार्ट होने वाली है और उसके सारे तैयारी भी करनी है। अपना शहर लौट के फिर शहर को कैसे सजाया गया है उसका भी लुक देखना है। काफ़ी सारे काम हैं, काफ़ी चीज़ें करनी है, बट उससे पहले दिन का शुरुआत अच्छे से होने के लिए आपको चाहिए गरमा-गरम चाय और उसी का तैयारी यहाँ पे चल रही है। आज हम अलग से मिल्क टी ऑर्डर नहीं किए हैं क्योंकि वो ख़ास टेस्टफुल था नहीं। तो अभी तक मैं उठ चुकी हूँ, माँ जाग चुकी है और आरू भी। तो यहाँ पे मम्मी के लिए ब्लैक टी बनाया जा रहा है जो टेटले टी बैग्स दिया गया था और मैंने एक सैशे ओपन कर लिया था कॉफ़ी का, तो मैं ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। तो चलिए गरमा-गरम 2 कप फटाफट ख़त्म करते हैं, उसके बाद नीचे जाते हैं ब्रेकफ़ास्ट करने क्योंकि वहाँ पे भी हमारा बफ़े जो है वो भी तैयार हो चुका है। ऑलमोस्ट 8:30 से स्टार्टिंग है, तो जाएँगे तब तक नीतू भी रेडी हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे ये सूट लिए थे तो यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद थी। तो हम उतना ख़ास यहाँ से चाय वग़ैरह कुछ कॉफ़ी-शॉफ़ी बनाए नहीं, बट टुडे वी थॉट ऑफ इलेक्ट्रिक केटल भी था तो दैट वाज़ क्वाइट हेल्पफुल। अभी ऐसे घरों में भी होता है जो इमीडिएट इंस्टेंट बनाने में आपको सहायता करता है। तो लीजिए, चीयर्स टू ऑल एंड चीयर्स टू द मॉर्निंग। सोमवार का दिन है और भगवान जी का नाम लेते हुए हम अपना दिन शुरुआत करते हैं। चीयर्स टू द कप एंड इसी तरह आज काफ़ी सारे काम करने हैं, जैसे जो भी पैकिंग कंप्लीट करने हैं क्योंकि जो कपड़े ऑलरेडी यूज्ड हो चुके हैं उसको अलग से रहने हैं। जो गीले कपड़े कुछ निकलेंगे क्योंकि आज भी पूल में जाने का एक सीन है, तो देखते हैं कितना हम कंप्लीट कर पाते हैं। वो भी चीज़ें करने हैं। फिर खाना-पीने का सोचना है, वो भी थोड़ा-सा लाइट कुछ खाना है क्योंकि हम ट्रैवल भी करने वाले हैं। शाम को पौने 7 बजे का ट्रेन है, तो उससे पहले रैप अप करके चेकआउट करना है। चेकआउट में भी आधा घंटा लग जाएगा। ये सारे कंप्लीट करने हैं, उसके बाद स्टेशन पहुँचना है। तो ज़्यादा दूर है नहीं, 10-15 मिनट का ही सफ़र है, पहुँच जाएँगे। लेकिन होता है ना कि जो बैग्ड है लगेज को लोडिंग एंड अनलोडिंग में थोड़ा-सा वक़्त जाता है। एंड देन स्टेशन में पहुँचने के बाद कौन से प्लेटफ़ॉर्म में आया है, तो ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, बट स्टिल कौन से कोच नंबर का पोज़ीशन है, ये सारी चीज़ें देखने पड़ते हैं। तो ये सारे मतलब ये चीज़ों के बारे में मैं सोच रही थी थोड़ा-सा, लाइक हाउ मच टू एंड्योर, बट ज़्यादा स्ट्रेस लेने का कोई बात है नहीं। ट्रैवल के पार्ट होते हैं ये सारी चीज़ें। एंड हो सकता है कि अभी जैसे उतना हमें आदत नहीं है, तो थोड़ा-सा सोचना पड़ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे दैट विल बी क्वाइट स्मूथ। तो लीजिए, हम कंप्लीटली फ्रेश हो चुके हैं और अब निकलने वाले हैं अपने ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। बस नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही जाना है अपने होटल के रेस्टोरेंट पे और सभी लोग बस निकल रहे हैं। एज़ टोल्ड कि ब्रेकफ़ास्ट का मेन्यू तो कॉमन ही होता है। अब हमारा ब्रेकफ़ास्ट जो था वो 2 दिन ही हम लाइक मिला था हम लोगों को। जैसे हम सैटरडे आए थे साढ़े 10-11 बजे तक, तो तब तक ब्रेकफ़ास्ट खत्म हो चुका था। तो हमारा ब्रेकफ़ास्ट स्टार्ट हुआ था कल संडे को और आज मंडे। वैसे हमारा होटल बुकिंग कल तक है, एज़ इन ट्यूसडे मॉर्निंग तक का है क्योंकि आज शाम को में हमारा ट्रेन है। तो अगर हम रुकते कल, प्रॉपर टाइम पे चेकआउट करते, तो हमें कल का भी ब्रेकफ़ास्ट मिलता कॉम्प्लिमेंट्री। तो एनी हाउ हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये कल भी था, सूजी का हलवा जैसे था, बर्फ़ी के शेप में वो लोग काट के दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी है, बट दिस इज़ क्वाइट यूजुअल, तो हम अवॉइड कर लिए क्योंकि मिल्क का कैसे क्वालिटी ये लोग सर्व कर रहे हैं उस बेसिस में दिखा जाएगा। जूस में भी ये लोग काफ़ी वैरायटी रखे नहीं, यूजुअली 2 वैराइटीज़ होते हैं और ये लोग जैसे पैकेट जूस यूज़ कर रहे हैं, माज़ा या स्लाइस का ही बॉटल्स यहाँ पे वो लोग अनबॉक्स करके बस यूज़ करवा रहे हैं। दिस इज़ समथिंग व्हिच आई डिडंट लाइक। और यहाँ पे जैसे टी और कॉफ़ी का भी पोर्शन रखा हुआ था,
आज जैसे केवल चाय ही है और ये इसका टेस्ट जो है ये एग्जैक्ट वैसा ही था जो वो लोग सर्व किए थे। पता नहीं काफ़ी पतला बना रहे ज़्यादा पानी मिक्स करके या नहीं, तो फूड मतलब बाकी फूड क्वालिटी जो हम ऑर्डर किए हैं दैट इज़ क्वाइट नाइस, बट ब्रेकफास्ट का जो भी ये लोग रखे हैं पूरी सब्जी ठीक है, फ्रेश है, बना के दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो सामान है वो उतना खास नहीं है। जैसे ब्रेड पे भी ये लोग प्रॉपर अमूल बटर नहीं यूज़ किए हैं, ये लोग कोई मार्जरीन यूज़ कर रहे हैं, वही भर-भर के डाल रहे हैं। अलग सा कटोरी में था, जब हम पूछे कि क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो? अगर आपके पास जो अमूल का स्कूल पैक्स नहीं होता है वो अक्सर होटल के ऐसे बफेज़ में वही रहता है कि आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, आप लेके अपने टेबल में जाके यू कैन पुट इट ऑन योर ब्रेड स्लाइस। बट ये लोग खुद ही उसमें स्प्रेड करके दे रहे, तो तब ये लोग कंफर्म किए कि इसमें मार्जरीन दिया हुआ है। तो काफ़ी लोग ब्रेड लेना अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन हम ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके थे, तो हम बस इतने ही लेने वाले हैं। बाकी हम पूरी सब्ज़ी आज खा के मैनेज कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी इस होटल के लिए, सर्विसेज़ अभी तक सब सही था। हम दोपहर का लंच भी खाए हैं, वो भी सही है। पूरी सब्ज़ी भी इट्स क्वाइट गुड। बट ब्रेकफास्ट के मेन्यूज़ जो है ये थोड़ा-सा इनको इम्प्रूव और करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें काफ़ी लग्ज़रियस है, काफ़ी स्टैंडर्ड वाइज़ है। बट मेन जो होता है और जो चीज़ आप कॉम्प्लिमेंट्री दे रहे हो, तो एक लिमिट प्रॉपर्ली सेट कर दो। चाहे आप अलग-अलग डेली-डेली ना चेंज करो, क्योंकि अभी इनिशियल बस 1 साल होने वाला है इस होटल का, मतलब द 3rd ब्रांच। बट थोड़ा बहुत इनको अपडेट करना चाहिए। आखिर जितने भी गेस्ट्स यहाँ पे रुक रहे हो, उनको प्रॉपर सर्विस मिले, ताकि अगर प्रॉपर चीज़ें मिलेगा, फीडबैक भी सही रहेगा, उस हिसाब से ना उनका ग्रोथ होगा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 ब्रांचेज़ है, रूपोशी बांग्ला 2, दिस इज़ द 3rd वन दे हैव ओपन्ड। तो ऐसे ही नहीं कोई भी रिस्क पे वो लोग ओपन किए हैं, उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा रहेगा इसीलिए। बट फॉर दैट उनको कंसिस्टेंट रहने के लिए उनको थोड़ा फ्रेश चीज़ें रखना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट लाइक। बाकी जो अगर पहले भी विजिट कर चुके हो उनका ज़रूर रिव्यू यहाँ पे बताइएगा, ताकि जो भी व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा मदद मिल जाए। इफ़ एनीबडी इज़ प्लानिंग ऑफ ट्रैवलिंग टू दीघा एनी टाइम सूनर और लेटर, और उनको अगर अच्छा लगा हो द रूपोशी बांग्ला होटल देखकर, क्योंकि रूम काफ़ी सही है, अकोमोडेशन के हिसाब से, सर्विसेज के मामले में काफ़ी सारी चीज़ें सही है। तो नाउ हम थोड़ा-सा रेस्ट लेकर फ़ोन चार्जिंग करा के एवरीथिंग इज़ डन एंड फाइनली हम स्विमिंग पूल के लिए उतर रहे हैं, वापस से ग्राउंड फ्लोर में ही, जो बैक साइड है रिसेप्शन के बैक साइड पे है पूल। और कल हम थोड़ा कम टाइम तक थे, आज थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम रहने का प्लानिंग है, देखते हैं क्या हो पाता है। सो फाइनली वी आर हियर। भाई लोग तो उधर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ से एक चेयर लेके जा रही हूँ सो दैट मम्मी बैठ पाए उसमें आराम से, और देन शी कैन वॉच अस प्ले एंड डू वॉट एवर वी वॉन्ट। तो आज ऐसे भी पूल क्लीन करवाया गया था, उसके बाद ही बस हम आ रहे हैं। अभी तक कोई पूल में आया भी नहीं है, वी वर द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे आने से पहले मैं एक ही बार चीज़ के बारे में कंसर्न थी, इट इज़ अबाउट हाइजीन। पूल जब भी होता है, कोई प्रॉपर रिजॉर्ट लिया जाए 7 स्टार होटल, तब ठीक है, दे हैव अ मेंटेनेंस क्योंकि पूल रहना इतना रखना इतना आसान बात नहीं होता है, उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कितना मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि दीघा में हम जब भी पहले बचपन में भी आते थे तो ओल्ड दीघा में रहते थे, और पूल वाला होटल हम कभी भी नहीं लिए हैं। बीच साइड में बस होटल होता था, प्लेग्राउंड होता था, और सामने बीच है, यू कैन इजीली गो। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन दीघा पर्टिकुलरली। पुरी में हम काफ़ी टाइम रह चुके हैं पूल वाले होटल में, वी हैव बीन इनटू स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स एज वेल एंड मेनी मोर, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन सम टाइम समवेयर विच हमने अकोमोडेट किया। बट यहाँ ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि हाँ, पूल का क्लीनलीनेस, हाइजीन ये लोग बरकरार मेंटेन कर रहे हैं, दिन में 2-3 टाइम क्लीन भी कर रहे हैं, क्योंकि शाम तक इनका पूल ओपन रहता है, शाम के 7 बजे तक, और दुर्गा पूजा के वक़्त के लिए ये लोग 8 बजे तक का एक्सटेंड किया है। और कभी स्पेशल रिक्वेस्ट में दे कीप इट, और यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह सब कुछ है, शाम को फाउंटेन्स भी ऑन हो जाता है। जब माहौल अलग बन जाता है, अच्छा लगता है तब। यूजुअली और भी फैमिली गैदरिंग्स जो भी यहाँ पे और कुछ गेस्ट रुके हैं, वो लोग शाम के टाइम यूजुअली आ रहे हैं, विच आई हैव फॉलोड। और
बाकी हम कल आए थे और संडे को, और आज हम अभी आ रहे हैं, तो अभी इट्स लाइक ऑल एम्प्टी। बस हम ही लोग हैं, हम 4 लोग हैं। तो ये चीज़ें चीज़ें अच्छा है, अगर आप बढ़िया एक ग्रुप बना के भी आते हो, तो भी आपको अच्छा लगेगा, घूमने में, यहाँ पे एन्जॉय करने में, आप बातचीत कर पाओगे। हम जैसे अभी जूस भी कैरी कर रहे हैं, हमारे साथ रियल फ्रूट था मैंगो जूस का, तो वो भी हम टेट्रा पैक लेके उतरे हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेके उतरे हैं, ताकि हम थोड़ा-थोड़ा सा स्विम करें, मज़े करें, एंड देन वी कैन हैव आवर ड्रिंक्स वगैरह एंड ऑल, तो एन्जॉय कर पाए फुल्ली प्रॉपर्ली। बाकी जो भी है, जैसे कि एक ही दिन का बात, मतलब पूरा पूरा भी दिन नहीं, 24 घंटा भी नहीं मिल रहा है, और कुछ घंटे बाकी है, लंच करेंगे, देन विल टेक सम रेस्ट। पैक भी करना है, जो भी एक्स्ट्रा सामान है, अभी जो स्विमिंग कर रहे हैं तो उसका भी कुछ गीला सामान मिलेगा, तो उनको भी पैक करना है अलग से। बाकी जो भी छोटा मोटा हम गिफ्ट लिए हैं, वो सारे चीज़ को इकट्ठा लेकर देन विल गो बैक टू आवर ओन सिटी। तब जाकर अलग अलग आपका सीन्स स्टार्ट हो जाएगा, दुर्गा पूजा का पूरा सीन्स चालू हो जाएगा। तो तब तक के लिए हम यहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं, जो मे बी फिर नहीं मिलेगा, फिर काम एंड एवरीथिंग द डेली रूटीन वही स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक के लिए चलिए मज़ा कर लेते हैं। एंड आरू का भी, जैसे वो भी घर में अकेला ही रहता है यूजुअल, जो भी पढ़ाई वगैरह करता है, स्कूल एंड देन होम, रिक्रिएशन के लिए कुछ अलग से हो नहीं पाता है। अनफॉर्चुनेट ऑफ माई सेल्फ, मैं भी खास अलग जगह पे लेके नहीं जा पाती हूँ, ड्यू टू माई वर्क schedules एंड ऑल्सो सर्टेन amenities, सब कुछ नज़र रखते हुए हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हमारा फैमिली का अभी जो टर्निंग पॉइंट है, नाउ वी आर एबल टू प्लान अ ईयरली ट्रिप, क्योंकि साल में लास्ट ईयर भी हमारा एक ट्रिप बना था, पूरी यात्रा हम किए थे, तभी नानू नानी भी थे। आफ्टर दुर्गा पूजा वी प्लान दैट, और इस साल जैसे दुर्गा पूजा से पहले हमने प्लान किया दीघा, जस्ट बिकॉज आरू का बर्थडे भी था ओवर द वीकेंड, दैट वाज अ ग्रेट टाइम वी हैड, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो गया था। तो एनी हाउ लेट्स प्ले, हैव फन एंड एन्जॉय। और सारे चीज़ों के बाद इट इज़ ऑलमोस्ट 12:30 या 12:40, तो हम काफ़ी टाइम एन्जॉय किए यहाँ पे, मज़े किए, पिक्चर्स भी क्लिक किया गया, और देन फाइनली हमें अभी तैयार होने जाना है, फ्रेश होना है, तब जाके हम लंच का ऑर्डर देंगे, लंच करने आएंगे। अब वैसे लंच के लिए हमने एक आध आइटम ऑलरेडी हम पहले ही बोल के गए थे, पूल में उतरने से पहले ही वी हैव इन्फॉर्म कि आप लोग तैयार रखो, 1-1:30 बजे तक विल बी एट द रेस्टोरेंट, प्रॉपर टेबल पे पहुंच जाएंगे। सो चलिए, यहाँ पे हम सभी तैयार हो चुके हैं टू गो अपस्टेयर्स। गीले हैं तो डेफिनेटली लिफ्ट तो ये नहीं यूज कर पाएंगे, और काफी देर तक थे ना पानी में, तो थोड़ा सा थकान सी भी लग रही है। सो नाउ इट इज ऑलमोस्ट 2, थोड़ा सा हम सब लोग लेट गए थे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, फिर मेरा बाल भी थोड़ा सा सूख गया है, देन थोड़ा सा, नहीं तो काफी मेरा सर्दी भी हो जाती है, क्योंकि जुकाम का भी है मेरा एक दिक्कत, कि काफी साइनस का प्रॉब्लम है, फटाक से जुकाम आ जाता है। अब सामने दुर्गा पूजा है, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ एंड एवरीथिंग, क्योंकि बुखार जुकाम ये सब चीजों लेके अच्छा नहीं आता, खुशी नहीं मिलती है, और खुद के साथ साथ बाकी लोग का भी मजा किरकिरा हो जाता है। सो दैट इज व्हाट शुड नॉट बी डन। तो लीजिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हियर वी गो, हमारे लिए टेबल यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, और यहाँ पे जैसे लंच टाइम में अक्सर काफ़ी खाली मिलता है, क्योंकि ये नया बना है, और जो दूसरे गेस्ट्स हैं जिनसे हम थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किए, तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि लंच के लिए ये वो लोग जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। काफ़ी रेस्टोरेंट्स है ओल्ड दीघा में, न्यू दीघा में, वहाँ पे काफ़ी लंच डिनर सब कुछ मिलता है, तो वो वहीं पे पहुँच जाते हैं। वी हैव अवॉइडेड दिस टाइम बिकॉज धूप भी है काफ़ी, और सभी लोग थोड़ा सा टायर्ड है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के हिसाब से अगर बाहर जाए तो वही तबीयत वगैरह खराब हो जाएगा, आरू को धूप एकदम नहीं जमता है, ज़्यादा धूप में रहना, फिर तबीयत बिगड़ जाएगा, तो दैट इज नॉट व्हाट वी आर अप टू डू। तो थोड़ा सा वो बड़ा हो जाए, थोड़ा सा नॉर्मल इन्वायरमेंट के साथ थोड़ा सा ईज आउट हो जाए,
मोर और मोर एंड द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उसका इम्यूनिटी पावर भी काफ़ी लो है। तो इसी वजह से काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। सुन के में भी आपको लग रहा है काफ़ी लग्ज़रियस बातें चीज़ें हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं? बट इट इज़ सम अ फैक्ट लाइक तो इस हिसाब से हम काफ़ी ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, जितना हो पाता है उतना ही हम करते हैं। बाकी यहाँ पे लंच सर्व्ड है, आज हम थोड़ा-सा डिफरेंट लिए हैं, आज जीरा राइस है। उसके साथ मैं पनीर का सब्ज़ी ली हूँ, बटर पनीर मसाला बना के दिए हैं बिकॉज़ मंडे है। और नीथू मम्मी उन लोगों के लिए है अंडा कढ़ी। उसके साथ आरू नॉर्मल राइस लिया है, नॉर्मल राइस के साथ उसके लिए भी अंडा करी है। और दाल है और चटनी, डेफ़िनेटली दैट इज़ द कॉमन थिंग। तो यही लिए हैं और पापड़ लिए हैं आज। बाकी सलाद तो है ही है, जो ग्रीन सलाद यूजुअल है। नाउ रेस्ट लेने के बाद दोपहर को मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और उसके बाद पैकिंग जो था, उस पैकिंग को भी मैंने कंप्लीट किया है। अब कुछ बचा हुआ है जो कंप्लीट करने वाले, नीतू भी पैक कर लेगा, लाइक जो वो चेंज करेगा। हाँ, तो जो पहना हुआ था वो डाल देगा बैग में। और जो गीले कपड़े हैं वो भी लिया गया है। और छोटे-मोटे जो भी सामान एक्स्ट्रा कुछ लग रहे हैं, जैसे स्कार्फ्स हो गया, कुछ नैपकिन हो गए, ये सारी चीज़ें भी डल जाएँगे। तो मैं उतर रही हूँ नीचे, कंप्लीटिंग ऑल माय चेकआउट डिटेल्स। तो करके मैं फिर ऊपर गई। एंड व्हाट आई हैव फाउंड इज़ कि हमारा ट्रेन जो है वो 2 घंटा लेट है, एज़ इन 8:30 बजे का है। तो उस हिसाब से हम थोड़ा-सा लेट निकले। फिर भी 1 घंटा है हमारे पास ऑलमोस्ट। तो हम प्लेटफ़ॉर्म में बैठ जाएँगे, या तो स्टेशन में वेटिंग ज़ोन भी है। कुछ खा पी लेंगे, थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे। तो फाइनली चेकिंग आउट फ्रॉम रूपोशी बांग्ला। स्टेइंग अच्छा था। पीपल वर क्वाइट कोऑपरेटिव, लेकिन स्टिल वी आर अबाउट टू। नाउ हम पहुँचे हैं स्टेशन, और आके यहाँ पे एक बवाल सरप्राइज़ दिखा, व्हिच इज़ शोइंग दैट ट्रेन और 2 घंटा डिले है। जी हाँ, मतलब 8:30 को आने वाला ट्रेन अभी 10:30 बजे आने वाला है। एंड वी हैव 3 आवर्स इन हैंड। तो हम क्या करने वाले हैं डोंट नो, बट हम फाइनली पहुँचे हैं बीच साइड। बीच के तरफ वहीं पे हवा देगा, वहीं पे हम बैठे हुए हैं। और थोड़ा-सा चाय नाश्ता जो भी करना है वही कर रहे हैं। जो सोचे थे कि हम ट्रेन में बैठ जाएँगे तो वहीं पे खाते-पीते जाएँगे। तो वो हुआ नहीं, हम बीच साइड में आ गए थे। अब ऑलमोस्ट 9 बज रहा है, तो हम फाइनली अपना डिनर का भी प्लान करना है, क्योंकि 10:30 बजे का ट्रेन है। तो आइदर डिनर करके चढ़ेंगे, या तो वहाँ ट्रेन पे चढ़ के फिर डिनर करेंगे। तो वाओ मोमो से हमने, वाओ चाइना से, सॉरी, वाई चाइना से हमने नूडल का जो मील आता है वही सारे हमने पैक करने को बोल दिया है। वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। 10-15 मिनट्स वी हैव टू वेट। हाँ, तो तब तक के लिए यहाँ पे इट्स नॉट एग्ज़ैक्टली एट द बीच, बट थोड़ा-सा बीच के करीब ही यहाँ पे जो मार्केट एरिया है, यहाँ पे एक काइंड ऑफ सिटिंग एरिया बना हुआ है विद अ शेड। वहीं पे हम बैठे थे सारे लगेज लेकर। तो अभी मम्मी ने कहा कि चलो आरू को उसका डिनर जो है वो करा देते हैं, क्योंकि उसके लिए हम थोड़ा-सा राइस, दाल ऑलरेडी पैक करा लिए थे होटल से, ताकि उसको प्रॉपर्ली खिला सके। तो हम सोचे कि चलो वाओ चाइना जब ऑर्डर किया हुआ है तो वहीं पे अंदर जाके हम खा खिला देते हैं आरू को। और देन हमको अगर थोड़ा बहुत कुछ खाना है तो हम थोड़ा-सा स्नैक खा के फिर हम निकलते हैं। खाना जो पैक कराएँगे वो भी पैक करा देगा, तो उसको एकदम प्रॉपर बैग में लेकर फिर निकलेंगे। अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 9:15। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हमने बेबी कॉर्न लिया, क्रिस्पी बेबी चिली बेबी कॉर्न। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, एक लाइक वेजिटेरियन भी है तो मैं खा सकती हूँ। और थोड़ा-सा शाम के लिए हल्का-फुल्का कुछ रहेगा, और सभी लोग शेयर करके खाएँगे तो ख़ास दिक्कत नहीं होगा। एंड जैसे डिनर में मैं बता दूँ, हमारे पास है आपका नूडल, हक्का नूडल हमने ऑर्डर किया है। और मैं अपने लिए वेज मंचूरियन दी हूँ, और मम्मी और नीतू के लिए चिकन मंचूरियन दिया गया है। तो यही पैक होने वाला है, बाकी पानी का बॉटल भी पैक्ड है। और भी काफ़ी सारे खाना भी हम पैक करके रखे हैं। आरू का जो केक था वो भी बॉक्स में डाला गया था, वो भी बॉक्स रखा हुआ है। कुछ कपकेक्स, मफ़िन्स जैसे हम लिए थे, ताकि हम ट्रेन में खा पाएँ पूरा जर्नी में। बट एक तरफ से ठीक है, चलिए थोड़ा-सा अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। टेंशन एक होता है, मम्मी को काफ़ी टेंशन हो रहा है, क्योंकि रात को ट्रेन है, अब 10:30 बजे अगर ट्रेन है
तो हम पहुँचेंगे ऑलमोस्ट 3-4 बज ही जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल जिस मोमेंट में है उस मोमेंट को हम एन्जॉय करते हैं और यहाँ पे बेबी कॉर्न एन्जॉय करते हैं व्हिच इज़ क्वाइट नाइस। डेफ़िनिटली वाओ चाइना का है तो उन यहाँ का खाना-पीना काफ़ी सही है। तो हियर गोज़ आफ्टर ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स वी आर डन विथ आवर खाना-पीना एंड यहाँ पे हमारा डिनर मील जो है वो पैक हो चुका है। तो चलिए हम पहुँच भी गए हैं। 10 मिनट्स के अंदर हम स्टेशन पे हैं और अभी 1 घंटा यहाँ पे फुल हमें बिताना है। तो चलिए पहुँचते हैं, वेटिंग ज़ोन देखते हैं कि कैसा है। तो दिस इज़ द वेटिंग ज़ोन। हम ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। साढ़े 10 बजे आने वाला ट्रेन वो अभी 10:50 बज रहा है, अभी तक नहीं पहुँचा बट स्टेशन मास्टर इज़ सेइंग दैट ऑलमोस्ट आने ही वाला है एंड मैं ट्रैक भी कर रही हूँ। तो ट्रैक जैसे किया मैंने वेयर इज़ माय ट्रेन में, तो अभी बस ट्रेन काफ़ी नज़दीक ही 1 किलोमीटर कुछ दूर है और तो इसलिए हम थोड़ा-सा आगे बढ़ रहे हैं। वॉशरूम थोड़ा न ऑलमोस्ट जैसे कि पब्लिक यूज़ करके तो खराब कर ही देती है, फिर भी वी हैव यूज़्ड इट। मेंशन करने का ज़रूरत था नहीं बट मेंशन यही करना है क्योंकि जब भी आप लोग भी यूज़ करो थोड़ा-सा उसको साफ रखने का कोशिश करना क्योंकि एक जन से तभी जाके 10 जन भी वही चीज़ सोचेंगे। अगर हम भी गंदा कर दें 10 जन और गंदा करेंगे, कुल मिला के उसको सो कॉल्ड हैशटैग पब्लिक टॉयलेट कहला जाएगा, वे अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल्स। तो खुद का हाइजीन खुद के हाथों में है, थोड़ा-सा सोचिए, अगर नहीं हो पाता है तो कहीं पे आवाज़ उठाइए। दैट्स इट। और बैक टू माय ट्रेन स्टेटस, ये बेसिकली कांडारी एक्सप्रेस है जिसमें हम लौटने वाले हैं। इस ट्रेन का एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, ये भी फर्स्ट टाइम जब मैं राइड करने वाली हूँ, देखते हैं। तो फाइनली वी आर एट द प्लेटफॉर्म वेटिंग फॉर द ट्रेन और बस पहुँचने ही वाला है ऐप के हिसाब से, बस काफ़ी करीब ही पहुँच चुका है। एक सोच है कि कहाँ पे इसका कोच गिरने वाला है। D1 है हमारा कोच। तो इट इज़ ऑलमोस्ट 11:15 जब फाइनली देख पा रहे हैं कि ट्रेन पहुंचा स्टेशन तक, बट ये थोड़ा सा आगे ही रुक गया। तो हमें अभी थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा ताकि हम D1 कोच पे पहुंच पाए। तो ये एक प्रॉब्लम है, अब कब तक रुकेगा ट्रेन, ऐसे ही डिले में पहुंचा है तो 5-10 मिनट तक ही वो रुक के छोड़ देगा, ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे तो। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशन और भी है कि मतलब बाय डिफ़ॉल्ट किसी को भी लेट होना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रेन ही बाय इतना लेट है और वो भी 4 घंटा। तो कोई इंसान अगर जो ट्रैवल करना है जिसको ट्रेन में, वो इतना लेट नहीं हो सकता। तो इसके चक्कर में ग्रेस टाइम मिले ना मिले वो भी हो सकता है बट ठीक है, ईज़ आउट करना भी चाहिए इस मोमेंट में। ज़्यादा एंग्ज़ायटी में ज़्यादा टेंशन लेके फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तब एक बड़ा प्रॉब्लम चीज़ है। तो एनी हाउ हमारे साथ है 3 ट्रॉली और 2 हैंड लगेज। एक था हमारे साथ, दूसरा एक और ऐड हुआ है। तो हियर गोज़ फाइनली D1 कोच के सामने है। अब है कि जो लोग जो ऑलरेडी हैं वो उतरेंगे, उसके बाद हम चढ़ पाएँगे। क्लीन करने का तो कोई टाइम मिलेगा नहीं। तो वही है, वो भी एक टेंशन है कि अभी 3-4 घंटे ट्रेन पे बिताना पड़ेगा। बाहर से जितना लग रहा है कि उतना ख़ास होगा नहीं क्योंकि हम लोग ताम्रोलिप्ति में आए थे, वो काफ़ी स्पेशियस था, लेग स्पेस भी उसमें काफ़ी अच्छा खासा था और सीट्स भी काफ़ी चौड़े थे। अब ये वाला कांडारी है, ये दिख रहा है कि ये प्रॉपर चेयर कार के जैसा ही दिख रहा है बट इसमें कितना देखते हैं। तो फाइनली वी हैव सेटल्ड डाउन बाय सम टाइम। हम अपना बैगेज वगैरह जो है वो भी रख चुके हैं और हैंड लगेज भी करीब ही रखे हैं, अगर कुछ खाना पीना हो, पानी वानी लेना हो तो वो भी इजीली हम उसको एक्सेस कर पाए। ऊपर से ट्रे है बाकी और हमारा जो सीट पोजीशन सामने टेबल भी आया है तो दैट इज ऑल ओके बट द सीट्स आर क्वाइट नैरो। तो कैसे मैं बैठी हुई हूँ ये मैं कह नहीं सकती, सबके लिए सफोकेटिंग बात है। तो काफ़ी नींद भी आ रहा था, टायरिंग भी था और टेंशन भी कि कब तक पहुँचेंगे। तो सोचते फिर पलक झपकते थोड़ा-सा नैप एंड फाइनली 3:15 वी आर एट हावड़ा रेलवे स्टेशन।
तो बीच रात को हम स्टेशन तक पहुंचे, फिर और बुक किए। बुकिंग में ही और 20-25 मिनट बीत गया। फिर पार्किंग 2A में जाकर हमें पिकअप मिला, क्योंकि उससे पहले वो लोग आएंगे नहीं, चालान काट जाएगा, ये सब बहसबाजी। फाइनली हमें ओला भी मिल गया है और हम आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स आवर होम। रात के अभी ऑलमोस्ट 4-5 बज रहे हैं और प्रॉपर स्पीड में ही गाड़ी भगा रहा है, तो होपफुली 4:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे घर तक। तो चलिए, यहाँ पे पूरा शहर सज चुका है। पूरा दुर्गा पूजा का वाइब्स जो है वो आप देख पा रहे हो दूर दूर में। जितना मैं ट्राई की हूँ कैप्चर करने का, बाकी ट्रेन का जो सफर था ये कामरू ताम्रलिप्त थी तो काफी अच्छा था। कांडारी एक्सप्रेस उतना खास था नहीं, तो लौटने का एक्सपीरियंस मतलब एक अलग जैसा ही हुआ, का खास हुआ नहीं है। आई कैन नॉट डिफाइन ऑन दैट। अचानक से ये सारे सरप्राइजेस मिलेंगे पता नहीं था, लिटरली पता नहीं था। और टेंशन वाली बात होती है मेनली जो बुक करता है, जो अरेंजमेंट करता है, लास्ट मोमेंट पे अगर ऐसा कुछ बिगड़ जाए तो इट इज़ क्वाइट बैड। मतलब खुद पे एक भरोसा, वो चीज़ करना भी एक चीज़ होता है, लेकिन ठीक है, हम अपने में ही हैं, पीपल कैन अंडरस्टैंड। और बाकी सभी लोग सपोर्टिव थे। इतना लेट हो गया है, आरू भी बच्चा था, वो इतना सपोर्टिव था, कोई भी प्रॉब्लमेटिक कुछ भी कियोस कुछ नहीं हुआ। वो भी थोड़ा सा डेफिनेटली काफी टायर्ड हो गया है, तो अभी जाकर ही सभी को बस सोना ही है, प्रॉपर नींद पूरी करनी है। अगले दिन ऑफिस भी है, दैट इज ऑल्सो बी इन माइंड, तो पहुंचना भी है। कल पंचमी है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा, प्रॉपरली अपडेट। और ये पूरा आपका रास्ता आप देख पा रहे हो, पूरा बड़ा बाजार होते हुए मेन स्प्लैनेट तक कवर कर रहे हैं। एंड वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स पार्क स्ट्रीट। ये पार्क स्ट्रीट का क्रॉसिंग है, और बस इतना ही इंतजार है कि हमारा शहर कैसे लग रहा है, शहर कैसा सज रहा है, और पंडाल्स वगैरह। तो ये फाइनली हम पार्क स्ट्रीट में भी घुस चुके हैं। और ये शुरू हुआ है लाइट। लाइट से पूरा लाइट की चद्दर से पूरा ढक चुका है शहर। एक अलग रोशनी, एक अलग वाइब्स, एक अलग एक्साइटमेंट, घूमने जाने का एक अलग मौज होता है। और दुर्गा पूजा के वक्त अपने शहर को एक अलग रूप में देखना इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो लीजिए ये अपना पार्क स्ट्रीट का कुछ झलक दो। यहाँ पे हम खास आते नहीं है, तो प्रॉपरली कभी आएंगे, कभी आपको शोकेस कराएंगे जब ये एक्टिव रहता है, जब ये शहर जागता है उस मोमेंट पे। बाकी खिड़की से यूं ही ताकते झांकते बाहर का सीन्स देखते हुए जाना, वही बचपन की कुछ यादें, कुछ मेमोरीज। और ये जो ढेर सारे मेमोरीज हम कलेक्ट करके हम लौट रहे हैं घर, फिर कुछ नए यादें पैदा करने। ये एक मोमेंट है जो चेरिश करना चाहिए। सुबह 4 बजे वी वी आर जस्ट पासिंग द रोड बाय। तो फाइनली पहुंच गए हैं, अभी 4:20 हो रहा है, 4:20-25 काइंड ऑफ। और फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। तो होपफुली अगला दिन जो है, मतलब सवेरा जो है वो सही होगा, और फिर से वही डेली रूटीन में पहुंचना है 2 दिन के लिए। देन दुर्गा पूजा एंड ऑल द वाइब्स आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ। तब तक के लिए आपका अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और देखते रहिए दिया की दास्तान। ऐसे ही और भी काफ़ी सारे एंटरटेनिंग व्लॉग्स लेके मैं आने वाली हूँ। होपफुली आप लोग तभी भी मेरा साथ देंगे जब जैसे अभी तक साथ देते आ रहे हैं। और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपका एक्सपीरियंस। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।